एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द 247 काउंसलिंग। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। एमपी राउंड 2 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। आज हम ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू जो है तो रैंक्स देखेंगे कि क्या रैंक्स आई हैं, और साथ ही साथ राउंड 3 में जो है कॉलेज मिलने की जो संभावना है वो है भी या नहीं है। किन बच्चों को, एमपी वालों को राउंड 3 अटेंड करना है, किन को नहीं करना है, वो मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऑल इंडिया जो रैंक है वो एमपी स्टेट में कॉलेजेस के लिए कट ऑफ रैंक क्या गई है ऑल इंडिया कोटे के थ्रू। चलो देखते हैं। सो महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, जो कि सबसे जो है पॉपुलर कॉलेज है, अब तो इसमें सीटें शायद एक आध बची होगी या तो नहीं बची है। 10,014 की जो है तो क्लोजिंग रैंक है। जीएमसी भोपाल की 14,625। जो जबलपुर का मेडिकल कॉलेज है उसकी कट ऑफ रैंक है वो है 20,335। जो ग्वालियर का मेडिकल कॉलेज है उसका है 21,008। जो रीवा का मेडिकल कॉलेज है उसकी ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक एमपी की गई है 26,659। जो सागर का मेडिकल कॉलेज है उसकी गई है 29,868। जो विदिशा का मेडिकल कॉलेज है उसकी गई है 31,818। और रतलाम का जो मेडिकल कॉलेज है उसमें गई है 33,593। जो आपका खंडवा का गया है मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट, उसकी गई है 38,587। शिवपुरी का जो मेडिकल कॉलेज एमपी में है उसकी गई है 40,173। दतिया का जो मेडिकल कॉलेज है उसकी गई है 42,526। छिंदवाड़ा का जो मेडिकल कॉलेज है उसकी गई है 40,252। शहडोल का जो कॉलेज है उसकी गई है 42,807। सुंदरलाल जो मंदसौर का मेडिकल कॉलेज है उसकी कट ऑफ रैंक गई 50,882। ये अनरिजर्व के लिए बता रही हूँ मैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना 47,416। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिवनी 50,837। ठीक है। उसके बाद नीमच का 52,187। इंदौर अरबिंदो जो इंस्टीट्यूट है प्राइवेट 61,821। इसमें अब आने लगे हैं भाई आपके क्या जो है आपका प्राइवेट वाले भी। ठीक है। जैसे आरडी कार्ड मेडिकल उज्जैन जो है 58,000। चिरायू भोपाल का गया है आपका 64,462। पीपल्स भोपाल का गया, पीपल इज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑफ द भोपाल 67,083। एलएन जो है ये भी प्राइवेट है 73,380। इस तरीके से प्राइवेट हैं। ये पूरे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनकी जो आखिरी कट ऑफ रैंक कुछ ऐसे ही, जैसे सत्यसाई यूनिवर्सिटी सीहोर जो है ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसकी अनरिजर्व की आखिरी जो कट ऑफ रैंक एमसीसी के थ्रू गई है वो गई है 1,31,048। अब देखो हुआ ये है कि अगर आपको राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हो गया तो आप उसे ले लो। राउंड 2 में कॉलेज अगर अलॉट हो जाता है और अगर आप उसे छोड़ देते हो तो किन्हीं कारणोंवश सिक्योरिटी मनी तो जाएगी। अगर आप कॉलेज छोड़ोगे तो भी जाएगी, ज्वाइन करके छोड़ोगे तो भी जाएगी। सिर्फ एक ही शर्त है सिक्योरिटी मनी बचाने की कि आप राउंड 2 में एडमिशन लो और फिर सीट को अपग्रेड करने के लिए डालो, फिर राउंड 3 में बैठो। अब अगर राउंड 3 में तुम्हें तुम्हारे मनपसंद सीट मिल गई तो एडमिशन ले लेना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर अगर नहीं मिली तो उस कॉलेज के साथ ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। और अगर मान लो तुम रिज़ाइन डालना चाहते हो तो तुम 1 अक्टूबर तक रिज़ाइन डाल दो, और अगर स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हो एमपी की तो 5 अक्टूबर तक रिज़ाइन डाल देना। रिज़ाइन डालने से ये होगा सिक्योरिटी मनी तो चली जाएगी, पर हाँ ये है कि आप राउंड 3 जो है वो अटेंड कर सकते हो। ठीक है। अब देखो ऐसा है कि मुझे तो लगता है कि अपग्रेडेशन इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन, और अगर आपको वो बिल्कुल ही कॉलेज पसंद नहीं है तब रिज़ाइन एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है। पर अगर आप चाहते हो कि इस साल एमबीबीएस की डिग्री में एडमिशन ले लो तो अपग्रेडेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एमपी के साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ सीटें बहुत ज़्यादा अब बची रही हैं, तो अब होगा ये कि जो नई सीटें आएंगी राउंड 3 में, ठीक है, उनसे आपको एडमिशन मिलने की संभावनाएं हैं। और गवर्नमेंट जो सीटें हैं वो ऑलमोस्ट पूरी, जैसे कि इंदौर का जो एमजीएम कॉलेज है ऑलमोस्ट पूरी फिल हो चुकी है। अब एक आध 2-3 सीटें बची होंगी तो वो आपका लक बाय चांस है कि आपको राउंड 3 में अलॉट हो जाए। वैसे एमपी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अब सीटें नहीं बची हैं। प्राइवेट की बात नहीं कर रही हूँ, प्राइवेट में सीटें बची हो सकती हैं। तो अब आप राउंड 3 की काउंसलिंग जो है वो ये सोचकर करिएगा कि आपको गवर्नमेंट तो अलॉट नहीं होगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है वो अलॉट हो सकता है। अब राउंड 2 की मैंने आपको कट ऑफ रैंक्स बता दी हैं, और
यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरीज की भी मैं एक शॉर्ट्स के जरिए कट ऑफ रैंक राउंड 2 की बता दूंगी। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, 5000 प्लस माइनस अनरिजर्व के लिए कर लेना, 7000 प्लस माइनस कर लेना AWS के लिए, 8000 कर लेना OBC के लिए, 8 से 9000, उसके बाद 15000 तक कर लेना, ये 10000 तक ST के लिए, 10,000 SC के लिए और 20,000 ST के लिए कर लेना। अगर इनके आसपास रैंक है आपकी प्लस माइनस में, तब तो आप राउंड 3 में जाइए, और अगर नहीं है तो राउंड 3 में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है MP में। दूसरी बात ये है, MCC के थ्रू तो आप जाइएगा ही मत MP के कॉलेजेस लेने के लिए, क्योंकि बहुत कम संभावना है। स्टेट में आप जाइएगा अगर आपकी ये रैंक है तो, ठीक है। उसके बाद अगर आप स्टेट का डोमिसाइल है, ऑब्वियसली बात है, अगर स्टेट का डोमिसाइल और अगर आपकी ये रैंक जो मैंने आपको बताई वो है, प्लस माइनस कर लीजिएगा, तो आप स्टेट के थ्रू आपको कॉलेज मिलने की संभावना है। MCC में तो इससे और कम संभावना है, क्योंकि यू हैविंग ओनली 15% सीट्स ऑफ द MP, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया है। तो कट ऑफ भी मैंने आपको बता दिया कि राउंड 3 जो है इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कुछ इस प्रकार से होगा। तो कृपया करके जो है आप अगर आपकी रैंक इसके पास है तो आप जाइए, नहीं तो सीधा एक सिंपल सा ड्रॉप लीजिए बेटा, और जो है ड्रॉप को कंटिन्यू करिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में राउंड 3 में गवर्नमेंट सीटें नहीं मिलती हैं। राउंड 3 में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की ही सीट मिलती हैं। इस बात का याद रखिएगा। ये आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो गई, गोल्डन पेन से लिखवा के लाए होगे, तभी आपको राउंड 3 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। आई होप ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखो यार, ऐसा है कि अगर मान लो कि आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल भी जाता है MP में, तो उसमें एडमिशन आप ले सकते हो, उसमें खर्चा कम आएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में मेधावी छात्र योजना चलती है, जो कि करीब आपका काफ़ी स्कॉलरशिप दे देती है। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो आपका खर्चा होगा वो 8 से 10 लाख में जो है हो जाती है पूरी डिग्री में, मानते हैं, मतलब 10 से 15 लाख में हो जाएगा काम। तो आप ये स्कॉलरशिप का यूज़ कर सकते हैं अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट 3rd राउंड में आएगा तो, नहीं आएगा तो उसमें भी नहीं, ठीक है। और आप ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए ये आपके अलग अलग स्टेट में आपको पता है सिक्योरिटी मनी जो है वो करीब 2 लाख रुपए है। सीधी बात ये है। केरला, कर्नाटका और छत्तीसगढ़ में तो राउंड 3 होगा ही नहीं, ठीक है। और महाराष्ट्र और गुजरात जो है ये तो क्लोज स्टेट है। सो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको कौन से स्टेट में करनी है। मध्य प्रदेश, UP और राजस्थान। अब आपके पास 3 स्टेट्स बचे हैं जहाँ पर आप MCC के थ्रू जो है स्टेट के कॉलेजेस को उठा सकते हैं, और अगर आप डोमिसाइल वाले हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो आई होप मैंने जो आपको समझाया वो अच्छे से समझ में आए। और कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ हाई ही गई है, कोई कम नहीं गई है। सो दिस इज ऑल अबाउट द MP राउंड 2। आई होप जो मैंने आपको समझाया उसको दिमाग में रखिएगा, तभी राउंड 3 में बैठिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।